एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उरूसा मुबीन है। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाक रियलिटी टीवी। और मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है। यार आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत ज्यादा कि विवेक बिंद्रा जो है उनकी केस स्टडी है गुजरात पे, वो जरूर। तो वो जो है आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया हमारे, बल्कि लाइव सेशंस के अंदर भी हमें बार बार आपने ये रिक्वेस्ट करी कि भाई ये केस स्टडी जो है इस पे आप अपने रिएक्शन वीडियो जो है वो बनाइए जल्दी। तो हमने संडे को जब हम लाइव आए थे तो आप लोगों से बोला था कि बस 1-2 दिन में आप लोग जो है वो जल्दी इस वीडियो को देखेंगे। तो चले यार, बस आज वो वक्त जो है वो आ गया जब आपकी रिक्वेस्ट को हम फुलफिल कर देते हैं, मगर उससे पहले जो है ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और मेरा वीलॉग चैनल है हमारा उरूसा मुबीन के नाम से, UROOSAMOEEN लिख के आ रहा होगा नीचे, आप उसको उसमें से देख लीजिए। ये भी बता दो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक भी मौजूद है। टाइम आपका ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। 1 2 3। स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा आपसे गुजरात के विषय में। ये क्या है गुजरात? ये गुजरात अपने आप में एक देश है जी। हाँ, ये 5% पॉपुलेशन टोटल हमारे देश की, 1/4 एक्सपोर्ट देश का गुजरात कर रहा है। ध्यान दीजिए, 1/4 कॉटन देश का गुजरात से प्रोड्यूस हो रहा है, 1/4 दूध देश का गुजरात से निकल रहा है। दुनिया में 10 में से 8 डायमंड सूरत में पॉलिश हो रहे हैं। आज ये वही स्टेट है जो 1980-81 में टॉप 10 में बड़ी मुश्किल से आता था, लेकिन आज देश का तीसरा सबसे एक पावरफुल राज्य, मोस्ट प्रॉफिटेबल इकोनॉमी। हमारे देश की जितनी SEZ होते हैं ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पूरे देश के अंदर सबसे बड़े SEZ यहीं पे ही हैं। रोड की कनेक्टिविटी में कमाल कर दिया गुजरात ने। इलेक्ट्रिफिकेशन इतना पावरफुल 98% इलेक्ट्रिफिकेशन गुजरात में हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी का पावर सरप्लस स्टेट है। न केवल अपनी पावर पूरी कर रहा है, दूसरे राज्यों को जहां पे बिजली की कमी है उनको पावर भी दे रहा है। 50% मोटेल और होटल अमेरिका के गुजरातियों के कब्जे में आ चुके हैं। गुजराती बचपन से ही धंधा कर रहा है, धंधो सेठिया, ये बचपन से उनके यहां ना, मतलब बचपन में ही बातचीत चालू हो जाती है। कहता है कि पढ़ लिख के किसी कंपनी में मिडिल लेवल मैनेजर बनने से अच्छा छोटी सी दुकान क्यों ना खोल लूं। बचपन से गुजराती बच्चे को सिखाया जाता है जीवन में कई मोटू करवू छे। कहावत है इनके यहाँ पे, क्या जीवन में कई मोटू करवू मतलब मोटा करवू। बहुत मोटा पैसा, मोटू करवू, यही सुन के बच्चा बड़ा हो रहा है। मोटू करवू ये किसी और राज्य में नहीं है। क्या बात है, बचपन से बच्चे को सिखाया जा रहा है मोटू करवू। ये जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें गुजरात का GDP यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो देश के मुकाबले बहुत आगे चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरा देश 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है और गुजरात अकेला 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी पे ये निर्भर ही नहीं है। रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट लगभग 35% गुजरात प्रोड्यूस कर रहा है। फार्मा दवाइयां लगभग 27% गुजरात प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब क्या हुआ, दोबारा 1/3 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और 1/4 दवाइयां। जितने भी फार्मा की तो बहुत सारी कंपनियां ने केमिकल का हब बना है। मेरी बात सिर्फ यह है कि अगर गुजरात एक इंडिपेंडेंट देश होता, सुनिएगा ध्यान से, आपसे कह रहा हूं भारतवासियों, अगर गुजरात एक इंडिपेंडेंट देश होता तो चाइना और साउथ कोरिया के बाद तीसरी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। आपके मन में आता होगा ये गुजरात की हिस्ट्री है क्या? ये गुजरात ऐसा कैसे बन गया भाई? एक्चुअली विरासत में गुजरात को 1600 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मिल गया। समुद्र से जुड़ा हुआ गुजरात 1600 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, मतलब पूरे देश में इतना बड़ा कोस्ट लाइन किसी के पास नहीं है। तो व्यापार का माहौल ना सदियों से बना हुआ था, आज से नहीं है। उससे क्या हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप खून में आ गई। सदियों से शिप के द्वारा वहां कोस्ट लाइन पे व्यापार, माल का आवाजाही चला करती थी। एंटरप्रेन्योरशिप एक बार खून में आया, नाउ प्रेफरेंस
ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर कंजम्पशन इज द की टू वेल्थ क्रिएशन। हाँ, प्रेस ये क्या करते हैं, पैसा बचता है ना इनका, उसको इन्वेस्ट करते हैं, कंज्यूम नहीं करते। ये जो नए नए रईस बने हैं हमारे देश में, कई राज्य, ये हैपनिंग लड़के, एक कूल डूड, ये क्या थोड़ा पैसा आता है सारा खर्च करते हैं। ये क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। एक होता है मजा, एक होता है जमा, और जो से वर्ड बनता है। कुछ लोग मजा मारने में लगे रहते हैं और कुछ जमा करने में लगे। गुजराती जमा करता है, मजा कम करता है। अब आप में से कई लोग सोचेंगे ओहो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मिल गई और इसीलिए आगे निकल गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे इंप्रूव किए बहुत। 1960 में जो 340 रुपए एक इंडिविजुअल एनुअल इनकम हुआ करती थी, वो 340 रुपए से बढ़ बढ़ के आज 1,40,000 रुपए हो गई। इंप्रूवमेंट्स का ये जो ट्रस्ट का माहौल क्रिएट हो गया ना, रिन्यूएबल एनर्जी में आगे आने लगा, मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा, स्मार्ट सिटीज में आज नंबर 1 हो गया हमारे देश में। वाइब्रेंट गुजरात, वो जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शुरू किया था, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट का माहौल गुजरात में ज्यादा है। दुनिया भर के लोगों का विश्वास गुजरात में ज्यादा है। वो दीदी ने बाहर निकाला बंगाल से टाटा को कि लटकिया बाहर करो, गुजरात ने वेलकम कर। ये वेलकमिंग स्टेट है। गुजराती बच्चा बचपन से जानता है नो रिस्क मतलब नो रिवॉर्ड। ये वो प्रकार के लोग हैं जो 84 लाख योनियों के परे हैं। ये बचपन से रिस्क लेना सिखा देते हैं, छोटी छोटी चीजों में रिस्क लेगा। वो क्या कहता है, जीवन में का एक मेदावू हो तो रिस्क तो लेउच पड़े। क्या बोला, रिस्क तो लेउच पड़े, रिस्क तो लेउच पड़े, रिस्क तो लेउच पड़े और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ये दिमाग में घुस गया इनके। हाँ, ये जो है ना, ये देखिए मैं बताऊं गुजराती कौन, गुजराती वो जो मारवाड़ी से माल खरीदता है और सिंधी को बेच देता है, फिर भी पैसा कमा लेता है। ओह माय गॉड, क्या बोल दिया मैंने भी। मारवाड़ी से माल खरीदता है, मारवाड़ी से सस्ता कैसे खरीदोगे आप, और सिंधी को महंगा बेच ही नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंजूस है, कंजूसी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में फर्क है। ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के मास्टर है। ये तो जिंदगी में कभी ऑनलाइन माल ना खरीदे, ये तो ऑनलाइन माल भी तभी खरीदते हैं जब डिस्काउंट मिलता है। ये डिस्काउंट इनके दिमाग में घुसा पड़ा है। किसी गुजराती से मिल लो, भाई साहब इतना डिस्काउंट ले लेगा आपसे, इतना एड़ी चोटी का जोर लगा देगा, जमीन आसमान एक कर देगा, चप्पल घिस लेगा, लेकिन डिस्काउंट लेके इतना डिस्काउंट लेगा, इतना अच्छा, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगने देगा, लेगा बड़े प्यार से। है जी, बड़ा मधुर भाषी होता है गुजराती, लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करता, प्यार प्यार से विन विन करा लेगा, उसका सारा मार्जिन खत्म कर देगा, अपने पैसे बचा लेगा और मुस्कुरा के गले मिल के जाएगा। ये हमारे देश में, इंडिया के अंदर स्टार्टअप अभी कल्चर चालू हुआ है ना, वो स्टार्टअप, वो मेरा स्टार्टअप, वो इसका स्टार्टअप, वो नया स्टार्टअप, हैदराबाद में स्टार्टअप, बेंगलुरु में स्टार्टअप। गुजराती स्टार्टअप सालों से कर रहा है। वो क्या कहता है, कई नवू करिए यार। हाँ, क्या कहता है, कई नवू करिए, कुछ नया करना है उसको। वो मोनोटनी पसंद नहीं करता है, वो उसको स्टार्टअप इज अ माइंडसेट फॉर देम। एक गुजराती आदमी क्या कहता है, आप अपना सपना खुद पूरा कर लो, नहीं तो कोई आपको नौकरी पर रख लेगा अपना सपना पूरा कराने के लिए। यू बिल्ड योर ओन ड्रीम्स, अदरवाइज समबडी एल्स विल हायर यू टू बिल्ड हिज ड्रीम्स। ये नवू करिए के चक्कर में बिजनेस तो शुरू कर जाते हैं। स्टार्टअप का माइंडसेट तो है, पर टेक्नोलॉजी में आज भी गुजरात बहुत पीछे है। कम ऑन, ध्यान दीजिएगा, जिसके चक्कर में टेक्नोलॉजी की कमी से प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हैं पर स्केलेबल नहीं बना पाते। एवरेज गुजराती टेक्नोलॉजी में आज पीछे रहने के कारण टेक सिटीज बेंगलुरु हैदराबाद के बाद सूरत में नहीं आई, अहमदाबाद में नहीं आई, वडोदरा में नहीं आई, राजकोट में नहीं आई। टेक्नोलॉजी की कमी के कारण एक आम गुजराती कैश में काम करता है। कैसे काम करता है, कैश में डायरी बनाता है, अपनी डायरी जेब में रख के घूमता है। अरे आप सूरत में जाओ, जिसको देखो कैश में काम कर रहा है। ये चक्कर क्या है, इसका कारण है कि ये जो स्केलेबल मॉडल ना बिल्ड कर पाना। क्या होता है लल्लू लाल सिंड्रोम, आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा। लल्लू लाल 5 का माल 50 में बेचेगा, लेकिन बेचेगा खुद ही। गुलाब जामुन खुद ही बनाएगा, कचौड़ी खुद ही बनाएगा। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं गुजरात के अंदर, वो आज भी गल्ले पे चिपक के बैठे हैं। टेक्नोलॉजी की कमी के कारण अपने आप को रिप्लेस नहीं कर पा रहे, हाई परफॉर्मेंस टीम नहीं डेवलप कर पा रहे। यही कारण है सबसे ज्यादा गुजराती मेरे लीडरशिप पैनल में आते हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये तरीके अपने निकाल लेते हैं। अब टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन बिजनेस बड़ा करना है, मेरे को अंबानी बनना है, अडानी बनना है, पटेल बनना है, तो कैसे करूं? वो क्या करेगा, आपड़ी सेटिंग ऊंचू छे बका,
क्या बोलेगा अपनी सेटिंग ऊंचू छे ए बक्का। ये जो चक्कर है ना, ये मैं काम नहीं बनेगा सेटिंग कर लूंगा, कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा, ये इनका माइंडसेट, कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। 98.6% विलेजेस यानी कि गांव ऑल वेदर रोड के साथ कनेक्टेड है। रोड कनेक्टिविटी तो हो सकती है, लेकिन इसको बोलते हैं ऑल वेदर रोड। सर्दी गर्मी या हो बरसात, सड़क पे चलता ट्रैफिक दिन और रात। ये ऑल वेदर रोड के बाद इनका टूरिज्म बढ़ गया, ऑटोमोबाइल का अपकमिंग सबसे बड़ा हब बन गया। अमिताभ बच्चन गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर हुए, तो उसके बाद और ज्यादा अच्छा, इसके बाद अरविंद मिल्स, सोमा टेक्सटाइल, मॉडर्न डेनिम, इंडिया लैंड ऑफ डेनिम बन गया। अच्छा, नए नए बिजनेस चालू करते है ना, तो इनके भी लाइफ में फेलियर बहुत आते हैं। फेलियर तो आएंगे ना, ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा फेलियर भी आएगा, लेकिन ये फेलियर से घबराते नहीं। अल्टीमेट लर्निंग का माइंडसेट है, फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी भयंकर है। क्या कहते हैं, आज नहीं तो काले आपड़ो डंको वागसेज। आपड़ो डंको मतलब क्या हुआ, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मेरा भी डंका बजेगा। ये होपिंग अगेंस्ट द होप्स। ये चक्कर क्या है ना, अडेप्टेबिलिटी बड़ी है इनकी। इंडिया की फोर्ब्स की लिस्ट हो या इंडियंस की दुनिया भर की लिस्ट हो, पूरा देश एक तरफ और गुजरात एक तरफ। 50% अरबपति हमारे देश में गुजरात से आते हैं और बचे हुए 50% पूरे देश के मिला के आते हैं। अंबानी है या अडानी है, दिलीप सांघवी है या अजीम प्रेमजी है, कैडला वाले पटेल है या करसन भाई पटेल है, ये गुजरातियों ने डंका बजा रखा है। एक कमाल की बात बताऊं, अमेरिका के अंदर, एक नॉर्थ अमेरिका के सारे यूएस ऑफ ए, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक गुजराती की एवरेज इनकम एक अमेरिकन एवरेज इनकम से 3 गुना ज्यादा है। इसको बोलते हैं गुज्जू भाई। ध्यान दीजिए, यानी कि एक आम अमेरिकन जो कि गोरा अमेरिकन है, उसकी एवरेज इनकम से 3 गुना ज्यादा एवरेज इनकम हमारे देश का गुजराती जाकर के अपना झंडा गाड़ के आया है। सात्विक बुद्धि का गुजराती दिमाग के इस हिस्से पे पैसा खर्च करता, दिमाग के नीचे के हिस्से पे ज्यादा पैसा नहीं लगाता। यार पूरी वीडियो पे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे विवेक बिंद्रा पे। कमाल का स्टाइल है बंदे का, इतना जबरदस्त मोटिवेशन लेवल इसका जो है ना, दूसरे को भी जगा देगा। सोने नहीं देगा ये, कि मतलब अगर ये 1 घंटा भी बोल रहा है ना, तो बंदा सामने वाला सोएगा नहीं। मतलब इतनी ज्यादा अगर कोई डिस्क्रिप्शन देता है तो बंदा बोर हो जाता है। वैसे भी हिस्ट्री के मामले, अच्छा मैं तो वैसे भी ज्यादा हिस्ट्री के सोने वाली चीज हो जाती है, लेकिन इतना हंसी मजाक और जो स्टाइल है ना बताने का, उससे बंदे का इंटरेस्ट ही पैदा होता है। बात को दूसरे के दिमाग में अंदर तक बिठाने का फन है विवेक बिंद्रा के पास, और नो डाउट इसी वजह से ये बहुत ज्यादा मशहूर भी हैं। तो बात करते हैं यार, हमने जब ये वीडियो देखी तो बड़ा अब समझ में आया कि क्यों लोग जो है वो, आप लोग इंडियंस जो है वो इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे इस वीडियो के लिए। तो अब मुझे समझ में आया कि यार गुजरात ने जो है वो नो डाउट इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि पूरा इंडिया एक तरफ और गुजरात जो है ना वो एक तरफ। हाँ भाई, और पूरी एक्सपोर्ट भी ज्यादा करता है, कॉटन है, दूध, और डायमंड है, सूरत में दूध, और 10 में से 8 जो बड़े डायमंड्स है वो वहाँ पे पॉलिश हो रहे हैं। तो और अब तो वो टेक्सटाइल भी जबरदस्त वहाँ पे जो है वो डेनिम भी वहाँ पे बन रहा है। तो क्या काम नहीं हो रहा आजकल वहाँ पे? बहुत ज्यादा उनके लोगों की भी देखे ना कि बचपन से, अच्छा असल में ये ही फैक्ट है कि अगर हम किसी को बचपन से कुछ चीज सिखाएंगे तो वो बच्चों के अंदर ना बिल्कुल बस जाती है। तो वो बचपन से ये सिखा रहे हैं कि काम करना है, और वो कह रहे हैं देखे ना डिस्काउंट्स का भी कैसे। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ ना मेमन फैमिलीज जो होती है ना, उनके लिए हमारे ये बात होती बिल्कुल है सेम कि यार वो भी ना कहते हैं बचपन से ना बच्चे के दिमाग में ना ये डालते हैं कि यार तुमने, जिसको ये कहते हैं धंधो करना है, तो कारोबार करना है, तो ये बचपन से ना डाल देते हैं। लैंग्वेज सेम है, सही कह रहे हैं। हाँ, ये वो मेमनी भी थोड़ी सी ये इसी टाइप की होती है। तो वो लोग भी अपने बच्चे के जहन में ना बचपन से ये डाल देते हैं कि भाई ठीक है कि पढ़ो, जो जितना जरूरी है उतना पढ़ो, मगर ये है कि धंधा जो बिजनेस है वो करने की जो टैक्टिक्स होती हैं वो जो है ना वो अच्छा, आना बहुत बच्चे जरूरी भी ना जिस तरह ये बता रहे हैं ना कि बच्चे बचपन से ही बहुत ज्यादा ट्रेंड और मतलब चालाक नहीं, मतलब एक तरह से अक्लमंद होते हैं। तो वो उसी तरीके से अक्लमंद होते हैं कि मतलब उनका हर चीज में दिमाग बिजनेस की तरफ ही जाता है, हर चीज में पैसा बचाना और डिस्काउंट लेना, डिस्काउंट में ही वो करेंगे, कंजूस नहीं मतलब, लेकिन हर चीज को सोच समझ के लेके चलना। और क्यों वो आगे हैं, वो इसी चीजों की वजह से मतलब आगे हैं। देखिए ना, वो एफर्ट जो होती है ना वो कभी ना कभी जो है ना वो दिख जाती है, तो वो रायगा नहीं जाती। तो जितनी भी गुजरातियों ने, अब देखे ना कितने बड़े बड़े नाम लास्ट में विवेक बिंद्रा ने बताए, वो सारे के सारे एक तो मल्टी बिलियनियर्स हैं और फिर जो है ना वो सारे गुजराती हैं।
और वो ये कह रहे हैं कि ऐसे फिर जाके लीडर भी बन जाते हैं, ये हो जाता है वो जाता है। तो मतलब आप इतने ज्यादा मतलब आपके अंदर कैपेबिलिटी, और ये भी बताया गले वाली बात, वो जो मतलब कि आप अपने गले से हटते नहीं, ये तो खैर सबसे ज्यादा कामयाब आदमी की पहचान है। कि आप अपनी जगह छोड़ो, मतलब वो जगह तो किसी की होनी ही नहीं चाहिए। भाई देखें, अगर वो विवेक बिंद्रा ने बताया कि टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ा सा पीछे है, तो उनको इतनी कोई खास बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो अपने रास्ते दूसरे तरीकों से निकाल के आगे बढ़ रहे हैं ना। कॉपी पे तो उनको कॉपी पे लिख रहे हैं या कुछ भी और बहुत 10 तरीके कर रहे होंगे, तो उनको इतनी ज्यादा एडवांसमेंट की जरूरत नहीं है भाई। तो वो इसलिए उसको इतना ज्यादा भाव नहीं दे रहे, क्योंकि वो भाई वो पहले ही कह रहे हैं कि हम वैसे ही जो है वो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं टॉप स्टेट्स के अंदर। तो जब हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो एक दिन जो है वो नंबर 1 की पोजीशन पे भी आ ही जाएंगे। तो मेरा ये है कि एडवांसमेंट आते रहना चाहिए। और नो डाउट आप देखें ना, विवेक बिंद्रा ने खुद ही बताया कि वो टेक्सटाइल भी लग रही है, तो ऑटोमोबाइल्स भी लग रही है, कंपनीज बड़ी हुई फैक्ट्री लग रही है, तो वो नो डाउट जाहिर सी बात है उनके अंदर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। लेकिन वो डायरी और गले वाली जो चीजें हैं मेन, वो वैसे की वैसे ही है, और वो चीज सबको मतलब अपनानी चाहिए। यही एक कामयाब चीज है। उन्होंने बहुत बहुत अच्छी क्वालिटीज बताई हैं गुजरातियों की, यही एक कामयाब मतलब होने की निशानियां हैं ये सारी चीजें। तो आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा आज की वीडियो को। मैं जाते जाते आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उरूसा मुबीन के नाम से वीलॉग चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक भी मौजूद है, वहां पे हमें ज्वाइन करेंगे और उरूसा मुबीन जो चैनल है हमारा वीलॉग का, उसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और भी ज्यादा खुशी होगी। अपने जो भी आपकी रिक्वेस्ट होती है वो हमें कमेंट में बताते रहा करिए, हम पूरी कोशिश करते हैं, हाँ पूरी कोशिश करते हैं कि उसको फुलफिल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जल्दी अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।